सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तुलसी कृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले सभी देवताओं की स्तुति कर ली गई है। अब हमें भी चाहिए प्रेम के साथ, भक्ति के साथ राम कथा का आनंद लें। आइए अब हनुमान जी को कथा में बुलाते हैं। प्रणबहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आधार, वसई राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार, राम कथा कहूँ अनुसार। आय सुआसन लीजियो, विराजियो पवन कुमार। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तो कल की कथा में हमने सुना था महादेव के कहने पर सप्तऋषि माता पार्वती की प्रेम परीक्षा लेने के लिए वहां आ पहुंचे जहां माता पार्वती महादेव के लिए तप कर रही थी। और उन्होंने माता से कहा कि तुम किसकी आराधना कर रही हो, क्या मांग रही हो, क्या चाहती हो। माता ने कहा कि अब मैं आपको क्या बताऊं, मुझे तो कहते पे भी शर्म आ रही है कि ये मेरा मन है ना, ये मेरा मन हट करके बैठ गया है और ये इतनी बड़ी गलती कर रहा है कि ये तो पानी पर दीवार बनाना चाहता है। ये हर जन्म जन्म में शिव को ही अपना भरतार बनाना चाहता है, शिव को ही मैं अपना पति बनाना चाहती हूँ। तो जब माता ने ऐसा कहा तो सुनत वचन बिहसे ऋषि, गिर संभव तव देह। और नारद कर उपदेश सुने, कहूँ बसे किस गेह। इतना कहते ही वह सभी सप्तऋषि एकदम ठहाका मार के हंसने लगे और कहते हैं कि सच बात है, ये तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। तुम एक बात बताओ कि तुम नारद जी के कहने पर तप करने जंगल में चली आई, क्या नारद जी का खुद का घर बसा है? उनका तो खुद का घर नहीं बसा। और आज तक जिन्होंने उनकी बात मानी उन्होंने सबके घर बिगड़वाए और तुम उनकी बात मान के चली आई। तो आगे सप्तऋषि बताते हैं कि नारद जी ने क्या क्या किया है। दक्ष सुतन उपदेश जाई, तिन फिरे भवनो न दिखाई। तो सप्तऋषि कह रहे हैं कि नारद जी ने तो जाकर के दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह नहीं देखा। और चित्र के तू कर घर ओन घाला, कनक कसे पोकर पुने असहाला। और चित्रकेतु के घर को नारद जी ही चौपट करके आए हैं। और फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। और नारद सिख जे सुनाई नर नारी, अब से होए तज भवन भिखारी। और नारद जी कहने लगे माता पार्वती से कि जो स्त्री पुरुष नारद जी की सीख सुनते हैं अब से होए तज भवन भिखारी, वे तो घर बार छोड़कर अवश्य भिखारी हो जाते हैं। और मन कपटी तन सजन चीना, आपो सरिस सबई चहकीना। परीक्षा ले रहे हैं सप्तऋषि, इसीलिए नारद जी के बारे में कह रहे हैं कि उनका मन तो कपटी है
और शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, बड़े साधु महात्मा बने फिरते हैं। वे सभी को अपने समान करना चाहते हैं कि जैसे ना मेरा कोई घर बसा है वैसे ही सब ऐसे हो जाएं बिना घर के। और आगे, तेई के वचन माने विश्वास, तुम चाहो पति सहज उदास। और उनके वचनों पर विश्वास करके तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन है, गुणहीन है, निर्लज्ज है। और कैसे है महादेव? निर्गुण निर्लज को वेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। तो हे पार्वती, तुम ऐसा पति चाह रही हो जो बुरे वेश वाला है, नर कपालों की माला पहनने वाला है, कुलहीन है, बिना घर बार का है, नंगा रहता है और शरीर पर सांपों को लपेटे रखती है। और आगे, कहूं कवन सुख सबर पाए, भला भूले उठग के बोराए। ऐसे वर के मिलने से तुम्हें क्या सुख मिलेगा बताओ जरा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली हो तुम। और पंच कहे शिव सती विहाई, पुण्य बड़े रमराय ताई। और पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह कर लिया था, परंतु फिर उसे त्याग दिया, मरवा दिया बेचारी को। और अब दोहा के साथ तुलसीदास जी कथा आगे बढ़ाते हैं। अब सुख सोबत सोचो नहीं, भीख मांगे भव खाए। सहज एकाकिन के भवन, कबहु के नारी खटाई, कबहु के नारी खटाई। मंगल भवनाय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जिर विहारी। बहुत भड़काया सप्तऋषियों ने, लेकिन माता पार्वती जब बोलेंगी तो क्रमबद्ध तरीके से एक एक उठाए गए आरोप का जवाब देंगी। तो कहने लगे, अब सुख सोबत सोच नहीं, कि देखिए अपने महादेव को जिन्होंने पहले उस बोली वाली सती से विवाह किया और छोटी सी बात के लिए उसे तज दिया। अब पति पर त्याग का दुख दर्द जब बेचारी नहीं सह पाई तो मर गई वो। और अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, अब तो अकेले रह गए हैं। भीख मांग भव खाएं, वो तो सारे संसार से भीख मांग लेते हैं, खा लेते हैं। अब ऐसा बताओ, ऐसा अकेले रहने वाले इंसान के घर में क्या कभी कोई स्त्री रह सकती है? और फिर आगे कहते हैं, अजऊ मानऊ का हमारा, हम तुम कऊं बरो नीक विचारा। और अब सप्तऋषियों ने कहा, अब भी हमारा कहना मान लो। तुमने नारद का कहना मान लिया, लेकिन अब भी मान लो हमारा कहना, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। अब देखिए वर क्या बता रहे हैं। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावई वेद जासु जस लीला। वो बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिनका यश और लीला वेद गाते हैं। और आगे कहते हैं, दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। और वो दोषों से रहित है, सारे सद्गुणों की राशि है। वो लक्ष्मी जी के स्वामी है और वैकुंठपुरी के रहने वाले हैं। और असमरो तुम्हारी मिलाओ वाणी, सुनत विहसे कह वचन भवानी।
कह रहे हैं सप्तऋषि कि आप लक्ष्मीपति से शादी कर लें, अब ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। देखिए इतना सुना तो पार्वती जी हंस दी, सुन के बड़ी हंसी आई। और अब देखें पार्वती क्या कहती हैं। सत्य कहूंगी भव तनु हटन छूट छूटे वरु देहा। तो थोड़ा ध्यान लगाएं। सबसे पहले सप्तऋषियों ने कहा था कि सुनत वचन बेहसे ऋषिया गिर संभव तब देह। सबसे पहले कहा था कि हमें तो हंसी इस बात पे आ रही है कि तुम तो बिल्कुल मूर्ख निकली, जड़ निकली, और होगी भी क्यों ना, तुम्हारा शरीर तो स्वयं पर्वत से उत्पन्न है, पर्वत भी जड़ तो तुम भी जड़। तो माता वहीं से शुरुआत से जवाब दे के ला रही है। कहा है माता ने, सत्य कहे गिर भव तनु एहा हट न छूट छूटे वर देहा। कि हे सप्तऋषियों, आपने सत्य कहा कि मेरा ये शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए हट नहीं छूटेगी। भले ही शरीर छूट जाए लेकिन हट तो यही रहेगी। और कनकाऊ पुणे पासान ते होई जाए ओ साजो न परे हरे सोई। सोना भी पत्थर से उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वरत्व को, जो सोने का स्वभाव है, जो पीलापन है, उसको छोड़ता नहीं है। और नारद वचन न में परिहरऊं बसऊं भवन ओजरऊं नहीं डरऊं। और जो फिर सप्तऋषियों ने कहा था कि नारद जी की सीख सुन के नारद कर उपदेश सुने कहूं बसे किस गे। नारद का उपदेश सुन के किसका घर बसा है। तो माता ने कहा कि सुनो, नारद वचन न मैं परिहरऊं, अब मैं अपने गुरु नारद जी के वचनों को कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे तो अब मेरा घर बसे चाहे उजड़े। और गुरु के वचन प्रति दिन जे सपने ओ सुगमन सुख सिद्धि। और माता पार्वती ने कहा कि सुनो, जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी नहीं मिलती। तो मेरे गुरु नारद ने जो मुझसे कह दिया है वही मेरे लिए अटल है, वही सत्य है और मैं उसे पूर्ण करूंगी। और अब दोहा के साथ कथा को विश्राम देंगे। महादेव अब गुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। जय कर मनोरम जाहि सन तेहि तेहि सन काम। तेहि तेहि सन काम। मंगल भवनाय मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट वारी। कितनी अच्छी बात कही है माता पार्वती ने, बहुत अच्छी बात है कि महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण खान। कहा था ना अभी सप्तऋषियों ने कि कहाँ तुम महादेव के पीछे तपस्या करने में पड़ी हो, हम तुम्हें विष्णु भगवान से शादी करवाते हैं, हम ऐसा वर बताते हैं जो सुंदर है, सुशील है, जगत जिसका नाम जपता है, जो बहुत माननीय है। तो फिर माता ने कहा कि आपने महादेव में तो अनेकों अवगुण बना दिए। अब सुनो, माना मैंने मान लिया चलो कि महादेव अवगुणों के भवन है और तुम्हारे विष्णु भगवान सभी सद्गुणों के धाम है, लेकिन एक बात आप भी सुन लो। जय कर मनोरम जाय सन तेहि तेहि सन काम। हे संत मुनियो सुनो, जिसका मन जिसमें रम जाता है ना, उसको तो उसी से काम है, दूसरा कोई बना रहे, कितना भी सुशील सुंदर कैसा भी बना रहे। कितनी अच्छी बात कही है माता ने।
तो आइए अब कथा को विश्राम देते हैं। सभी देवताओं को विदा करके भगवान का जयकारा बोले। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कल की कथा में यही चर्चा चलेगी। अभी माता थोड़ा सा और वार्तालाप करेंगी इनसे, सप्तऋषियों से। उसके बाद फिर माता अपने महल में वापस चली जाएंगी पिताजी के पास। बहुत ही आनंददायक कथा है। बोलिए जय श्री राम।